रियल एस्टेट का कोई सवाल, टीम सबरवाल। Your search ends here. रियल एस्टेट का कोई सवाल, टीम सबरवाल। रियल एस्टेट का कोई सवाल, टीम सबरवाल। For any information, call Saurabh Sabharwal 647-864-8844. That's 647-864-8844. or visit teamsabarwal.com. Your search ends here. जी और बिल्कुल ठीक सुना। और हमारे अपने पीके सबरवाल साहब हर बुधवार की तरह हमारे साथ हैं और आपके और हमारे इंतजार की घड़ियां हुई खत्म, इनसे करेंगे बातचीत। पीके साहब, वेलकम टू द प्रोग्राम। कैसे हैं आप? Thank you very much, Ranbir ji, and very good afternoon to all our listeners. Thank you, sir. Ranbir ji. थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और पहले मैं नंबर बता दूं कि स्टूडियो में यदि आप कॉल करके कुछ सवाल पूछना चाहते हो तो 416-919-0008 है नंबर। आवर फ्रॉम 91.9 आप सुन रहे हो विद रणबीर एंड शालिनी। 416-919-0008। पीके साहब, सबसे पहले तो बातचीत करते हैं कि जो एक तो 2-3 सवाल थे और कुछ लोगों ने मैसेज भी किए हैं। एक तो जैसे कनाडा इंटरेस्ट रेट जो कम हो रहा है, इसके बारे में बड़ा एक लेके इशू चल रहा है, लोगों को उम्मीदें बहुत ज्यादा है। अगले बुधवार एक वीक रह गया, तो सबसे पहले तो इसी से शुरुआत करते हैं। क्या कहना आपका? नेक्स्ट बुधवार जो कि 5 जून है, उस वक्त 65% चांस हो चुके हैं इंटरेस्ट रेट 0.25% नीचे आने के। 65, 50 से बढ़कर 65 हो गया, क्योंकि जब ये कुछ रिपोर्ट सामने आई, और जैसे कि हम बैंक ऑफ कनाडा हमेशा यूएस फेडरल का पीछे चलता रहता है, यहाँ की अब सिचुएशन बिल्कुल कनाडा की बदल चुकी है, उनसे अलग हो चुकी है। यहाँ तक एनालिस्ट ने कहना शुरू कर दिया है कि बैंक ऑफ कनाडा में कट रेट 3 times बिफोर यूएस रेट कट। 3 बार उनसे पहले भी रेट कम कर देगा। ये बड़ा कहा जाता था जी हमारा इंटरेस्ट कम हो जाएगा तो हमारे डॉलर की वैल्यू कम हो जाएगी, डॉलर वैल्यू कम हो जाएगी तो जी हमारा इंपोर्ट महंगा हो जाएगा, इंपोर्ट महंगा हो जाएगा तो इन्फ्लेशन आ जाएगा। पर जब दूसरा नजरिया लोग देखते हैं कि इंटरेस्ट रेट कम होने से मॉर्गेज कॉस्ट कम हो जाती है, उसका इन्फ्लेशन में पॉजिटिव असर पड़ता है, तो वो उसको एक किस्म से कट कर देता है। तो ये तजर्बा इन्होंने जरूर करना है, क्योंकि इस वक्त बड़ी बुरी खबरें आ रही है कि जो 76% आउटस्टैंडिंग मॉर्गेज रिन्यू के लिए आ रही है अप टू 26, उनका क्या होगा? लोगों के क्रेडिट कार्ड भर गए, 30% तक उस पर इंटरेस्ट देना शुरू कर दिया। ये जो है रिपोर्ट जगह जगह से आ रही है, ये वो डराने वाली बात हो चुकी है और डेलिक्वेंसीज बढ़ने का खतरा हो गया। बैंकों में आपने देखा है इनकी, जैसे विस्काजन की रिपोर्ट है थी, 1 बिलियन की इनकम हुई क्वार्टर में, उसने 1 बिलियन रख दिया एक तरफ की, मेरा इतना कर्जा डूब जाएगा, उसको मैंने पूरा कर दिया, प्रोविजन रख दिया उन्होंने फॉर बैड डेट्स। तो ये जो डर है और इस किस्म से जो हालात बिगड़ रहे हैं, लोग क्रेडिट कार्ड ले लेके गुजारा कर रहे हैं और वो मॉर्गेज पेमेंट नहीं दे पा रहे, ये सब सोचते हुए बैंक ऑफ कनाडा में बी रेडी, मे बी प्रिपेयर्ड टू रिड्यूस द इंटरेस्ट रेट इवन इफ फेड्स कम होती है तो हो जाए। अप टू 70 सेंट लूनी कंपेरिजन टू यूएस इज ओके। तो अभी हम 73 के आसपास चल रहे हैं, तो ये बिल्कुल ठीक है। 3 बार कम होने की उम्मीद है और चांस इस वक्त अब 5 जून के ज्यादा बन चुके हैं। जी बिल्कुल। और कुछ कॉल भी हम ऑनलाइन लेंगे और स्टूडियोज के नंबर 416-919-0008। मुझे पता कुछ लोगों ने लाइन होल्ड करके प्रोग्राम सुनना चाहा है, तो एक नंबर भी देता हूं आपको, वो नंबर डायल करें और यू कैन लिसन 647-363-3000। और पीके साहब, अब बात करते हैं, थोड़ा सा सुनने में ये है कि जो लैंड प्राइसेस बहुत बढ़ गए हैं बहुत जल्दी, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? इट्स वेरी इंटरेस्टिंग न्यूज। सर, जीटी के अंदर 22% लैंड प्राइसेस बढ़ चुके हैं ईयर ओवर ईयर, 22%। और उसका असर ये भी पड़ रहा है, ब्लू पेन वालों ने ये अपने सर्वे में बताया कि अब आगे 1 साल के अंदर जीटीए के अंदर वी विल सी दैट कॉन्डो सेल पिछले 20 सालों में सबसे कम होगी। सबसे कम होगी? अच्छा। पिछले 20 सालों में अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे बिल्डर। हाँ। प्रोजेक्ट्स 60 प्रोजेक्ट रुक गए, 21,000 यूनिट्स रुक गई बनने से, क्योंकि इंटरेस्ट रेट इतना महंगा हो गया, लेबर कॉस्ट, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, ऊपर से लोगों की बाइंग एबिलिटी, ये सब कम हो गई। और ये जो लैंड का जो प्राइस है, वो भी बहुत बड़ा इसके ऊपर एक असर डाल रहा है कि लैंड प्राइसेस जो बढ़ गए। अब लोगों ने लैंड रोक दी, ये कह के कि आगे जो है अब शॉर्टेज होगी तो ये लैंड की प्राइस बढ़ेगी, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। यू आर वेरी राइट, ये जो है लैंड की प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ गए। और ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि अब बिल्डर्स को अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे कॉन्डो बनाना, और आगे से उनकी डिमांड कम है, बड़े बड़े इंसेंटिव देके भी उनका गुजारा नहीं चल रहा। और वो इंसेंटिव इसलिए दे रहे हैं कि किसी तरीके से कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो, जो थोड़े बहुत बेच के उनका कोटा पूरा हो जाएगा तो चलो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करेंगे, ताकि उनके जो ओवरहेड्स हैं, मंथली खर्चे हैं, वो थोड़े कम हो जाएंगे या बच जाएंगे। जी। तो लैंड प्राइसेस जैसे बढ़ रहे हैं, तो इसके मतलब इट्स अ वेरी गुड साइन फॉर द डेवलपर्स, राइट? या
जिन्होंने तो रोक रखे हैं हाँ उनके लिए तो बड़े अच्छे साइन है, हाँ। और जो अब लेके बनाएंगे उनके लिए बुरे साइन हो गए। जो आज खरीदेंगे। ओके। जो आज खरीदेंगे उनके लिए बुरे साइन हो गए, और जिन्होंने ले लेके बड़े तगड़े, मैं मिलता रहता हूँ, जैसे लेंटारा है, कैमरोस्ट है, एम्बलम है, जो बड़े बड़े बिल्डर है, इन्होंने जमीनें खरीद कर रखी हुई है। देखिए हमारा जो स्क्वायर 1 है, स्क्वायर 1 में जो अभी कैमरोस्ट की जो प्रोजेक्ट अभी 4 आए थे, एक्सचेंज 1, एक्सचेंज 2, एक्सचेंज 3, एक्सचेंज 4, सर उसके साथ ही एम्बलम की भी जमीन है, उसके साथ ही और 1-2 बिल्डरों की जमीन है जो सस्ती ली हुई है। अब देखना वहाँ पर प्रोजेक्ट आएगा, और जब आप बर्नम साहब क्रॉस करते हो, साउथ में जाते हो, तो करियर ड्राइव है, वहाँ पर कैमरा के पास बहुत बड़ी जमीन है, वहाँ लॉन्च करना था, क्योंकि मार्केट में उन्होंने लॉन्च नहीं किया, हो सकता है वो लॉन्च करने में 2-4 महीने भी और लगा दे, लेकिन सॉलिड बिल्डर है, तगड़ा बिल्डर है, उसने सस्ती ली हुई है। हालांकि उस जमाने में कहते थे इतनी महंगी ले ली 35-36 मिलियन की, आज कहाँ से कहाँ चली गई, लेकिन वो होल्ड कर सकते हैं। अगले कह रहे हैं ठीक है जी, प्राइस बढ़ रहा है, उसको जब मार्केट में डिमांड आएगी तभी हम उसको लॉन्च करेंगे। और आपने देखा इनका प्रोजेक्ट जब एक्सचेंज आया था, कैसे एक दिन के अंदर बिका था, बड़ा फास्ट बिका था भाई, लाइन लगी हुई थी, लाइनें रियल्टर्स की लाइनें लगी हुई थी, 4-5-6 हजार रियल्टर था, मुझे अब तक याद है। हाँ बिल्कुल सर, और वहाँ पर मैंने टोटल 153 अपार्टमेंट बेचे थे, 153 अपार्टमेंट मैंने टॉप प्रोड्यूसर रहा, और मैंने काउंटर विन किया था, शायद आपको पता भी होगा। जी जी बिल्कुल। और मेरा खुद का भी घर वहीं बन रहा है। हाँ। 4 अपार्टमेंट, पहले 3 अपार्टमेंट थे, अब 4 बना के मैं बड़ा अपार्टमेंट, 7 वाला भी अपार्टमेंट मुझे मिल गया। अच्छा, 4 कर दिए, पहले 3 का तो मुझे पता है। वो 7 वाला कोई फंसा हुआ था, वो पेमेंट नहीं दे पा रहा था, मैंने ले लिया। अरे वाह, क्या बात है। जी 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 जी। चलो जी, दैट्स वेरी नाइस। और दूसरी बात ये भी सुनने में आई है पीके साहब कि काफी लोग जो है मतलब अपने बड़े बड़े घर छोड़ रहे हैं, सिटीज, मेन बड़े बड़े सिटीज को छोड़ के कहीं दूर जा रहे हैं, और कुछ लोग तो यहाँ तक उन्होंने मन बना लिया कि हम कनाडा ही छोड़ के यूएसए चले जाते हैं, कहीं और चले जाते हैं। यहाँ तक भी खबरें हमने डिस्कस की थी रेडियो पे। तो क्या सिनेरियो है ओवरऑल? सर 2 तो फोन पिछले हफ्ते आ गए। अच्छा। तो एक तो हमारा बच्चा है, मोहित नाम है उसका, वो इन्वेस्टमेंट वगैरह करता है, उसका इंडिया से फोन आया, वहाँ पर वो प्लॉट काट रहा है, और बड़े बड़े प्लॉट काट के बरेली में और बेच रहा है, और अपने पेरेंट्स को भी अब इसने गिफ्ट दिया, एक घर बना रहा है अपने पेरेंट्स को गिफ्ट देने के लिए। क्या मजा आ रहा है। मैं कह रहा तू इंडिया का नंबर, कहता है अंकल मैं तो इंडिया है, मैं तो अभी यहाँ पर काम करूंगा, जब दिल करेगा कनाडा आ जाऊंगा, मैं तो यहाँ पर काम कर रहा हूँ। और एक हमारे एक और है बड़े प्रेमी, हमारे हरमन नाम है उनका, वो भी इंडिया। मैं इंडिया, कहता हाँ जी मैं इंडिया आ गया, लेकिन प्रॉपर्टी मैंने इन्वेस्ट कर दे जितने और। मतलब क्या कि आपकी बात ठीक है कि लोग यहाँ से मूव करके स्टूडेंट्स के ही चले गए वापस। कई हमारे एक बहुत अजीज मिस्टर सेली है लास्ट नेम उनका, उनके बच्चे का नाम है, बिकॉज ऑफ प्राइवेसी नहीं ले सकता। अचानक मुझे आज सुबह पता चला वो जनाब डीएलएफ से मुझे कॉल कर रहे हैं। क्या हुआ? मैं वापिस आ गया जी। अच्छा। तो ये तो हो गया बाहर जाने की बात, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन कनाडा के अंदर ही खास करके यंग जो है लोग अप टू 40 ईयर एज, ज्यादा ये नहीं कि वो ही है सिर्फ, बाकी भी हैं, वो जो है हॉट सिटीज को, बड़ी बड़ी मेजर सिटीज को छोड़ के छोटी छोटी जगह में जा रहे हैं। और इसका एक कारण सबसे बड़ा बताते हैं कि अफोर्डेबिलिटी, घर सस्ते। हाँ, ये लोग वही लोग जा रहे हैं जिनको जॉब मिल रही है, या जो सेल्फ एम्प्लॉयड है और अपना वहां जाके काम कर लेंगे, कैब का कर लेंगे, ऊबर का कर लेंगे, या अपना कोरियर का काम है, या बाकी जो स्टोर है या गैस स्टेशन वगैरह, तो वो ये लोग वहां जा चुके हैं। 93,000 लोग जी टोरंटो से ही मूव कर गए इन सिटीज में। 93,000 लोग एक साल के अंदर। अच्छा, 93,000। तो एवरेज ये भी पता चला कि कौन से एरिया तक उनका प्रेफरेंस क्या रही है, कौन से एरिया में उनको अच्छा लगा। 45,000 चले गए अल्बर्टा, 45,000 चले गए अल्बर्टा। अरे अच्छा, ओके। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। एडवर्ड आइलैंड वगैरह वगैरह इधर उधर भी चले गए लोग कुछ। और ये जो है, क्योंकि वहाँ पर मुझे याद है जब कैलगरी में, जब अल्बर्टा में जब जाने का रश पड़ा, तो उस वक्त हम 2-2 लाख के घर बेचा करते थे, आज 5-5, 6-6 लाख के हो गए। बिल्कुल सही बात है। तो ये जो है ना, ये 46,000 वहाँ पर जा चुके हैं, एडमिंटन वगैरह में मूव कर चुके हैं जी जी जी। तो पीके साहब, आपका क्या नजरिया, जैसे लोग, काफी लोग कैलगरी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, मतलब अल्बर्टा में इन्वेस्ट कर रहे हैं, और यदि लोग मूव कर रहे हैं वहां पे, ठीक है मकान सस्ते जरूर हैं, लेकिन बाकी ओवरऑल देखा जाए तो और जहां प्लस पॉइंट है, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी बहुत है, यहाँ अपॉर्चुनिटी भी बहुत ज्यादा कंपैरेटिवली। तो आप ओवरऑल कैसे देखते हो, क्योंकि रियल एस्टेट पे बहुत मैं तो नहीं मार्केटिंग कर रहा, लेकिन कोई मांगता है, हम देखते हैं। हमारे एक बड़े प्रेमी है, नाम मैं प्राइवेसी वैसे ले नहीं सकता, वो मूव कर रहे हैं, बड़ा अच्छा स्टेप ले रहे हैं, वो मुझे बहुत खुशी हुई है। उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए भी एक ले लिया, और जिसके अंदर वो बेसमेंट अपार्टमेंट बना के रेंट पे जाएंगे, और अपने लिए एक डिटैच घर भी ले लिया, 2 घर लिए भी उन्होंने। दूसरी डील आज ही हो रही है, आज जब मैं बात कर रहा हूँ, मेरा बेटा डील कर रहा है। आई एम वेरी हैप्पी, क्योंकि वो खुद मूव कर रहे हैं। देखो, अब वहां जाके जमींदार बन गए, वहां जाके एक लैंडलॉर्ड बन गए, और वो कह रहे जी मेरा बिजनेस जो है मैं वहां कर लूंगा, मुझे पता है। तो अब ऐसे लोग जाएं, जरूर जाएं, वी एनकरेज देम, राइट। और वहां पर प्राइस ज्यादा बढ़ने, और
यहाँ के हिसाब से, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ROI ज्यादा है इस वक्त वहाँ पर ये उतार चढ़ाव आता रहता है। इफ यू आर सेटलिंग डाउन देयर इज फाइन, लेकिन टेम्परेरी आज कर सकते हो, लेकिन घूम फिर के जो यहाँ है उनके लिए हेडेक तो है ही है बाहर जाके बैठना, लेकिन खुद मूव कर रहे हैं तो बड़ी अच्छी बात है। या दैट्स राइट। और दूसरी बात है कि कुछ लोगों का ये मानना था कि जो फर्क पड़ेगा जो रेट कम होने से, मॉर्गेज रेट, तो कहते हैं कि मतलब एक क्वार्टर से फर्क पड़ने की उम्मीद है कि यहाँ जैसे आपने कहा था कि एक साल में शायद 2-3 क्वार्टर डाउन आएगा, उसके बाद नहीं फर्क पड़ेगा। बहुत बड़ी रिपोर्ट है, वेरी नाइस, बहुत अच्छे यार आप भी बड़ा ध्यान रखते हैं इन चीजों का। देखो ये रिपोर्ट जो आई है ना अभी, ये रिपोर्ट ये कहती है कि एक बार इंटरेस्ट रेट कम होने से, क्वार्टर बढ़ने से क्या फर्क पड़ने वाला, पर एक सेंटीमेंट स्ट्रांग हो जाते हैं लोगों के। हाँ। एक अच्छी फील शुरू हो जाती है। ऑन एन एवरेज अगर वैंकूवर और टोरंटो की बात करें, जो एवरेज घर है, $0.25% इंटरेस्ट रेट कम होने से $100 का फर्क पड़ता है पर मंथ का। ठीक है, आप बताओ $100 से इतना फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन $100 से एक खुशी फील होती है, लो जी अब अच्छे दिन आने वाले हैं, राइट। 3 क्वार्टर जो है मतलब लगभग 9 महीने हो गए। हाँ। बोरिंग कॉस्ट 3 क्वार्टर इंटरेस्ट रेट अगर ये चलेगा तो 3 क्वार्टर के बाद जाके कहीं असर नजर आएगा, इसके फल नजर आएंगे। हाँ। कि अब जाके अब अच्छा लग रहा है। एक आध बार से सेंटिमेंट्स तो पॉजिटिव हो जाएंगे, लेकिन मार्केट में एक्टिविटी शुरू हो जाएगी, लेकिन उसका असर जाके लगता है 6-7-8 महीने में, 9 महीने में होगा। तो इसका मतलब साल एक लग जाएगा, तब जाके थोड़ा बहुत हिलचल होगी। यस, फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2025, फर्स्ट क्वार्टर नेक्स्ट ईयर, मतलब अभी से एक साल यूं कह लो। जी। और एक लाइन है हमारे साथ एक कॉलर है, आई थिंक वो सुनना चाहते हैं होल्ड करके। एनीवे नो प्रॉब्लम, आप पीके साहब का नंबर नोट कर रहे हैं 6472994757। और पीके साहब थोड़ा सा प्रोजेक्ट की बात भी कर लेते हैं। एक रिपोर्ट आई थी कल, मैं पढ़ रहा था कि जो लोग हाई इंटरेस्ट रेट अभी अफोर्ड कर सकते हैं, इन्वेस्टर्स, उनके लिए दिस इज द बेस्ट टाइम टू बाय द प्रॉपर्टीज एंड इन्वेस्ट। या सर, मेरी पिछले 2 हफ्ते में मैक्सिमम सेल हुई है। अच्छा, 2 हफ्ते में मेरी मैक्सिमम सेल हुई है। 2 हफ्ते के अंदर 12 सेल हुई है, राइट। 14 दिन में 12 सेल, मतलब कि उससे पहले रुक गई थी, हालांकि कई बार तो बहुत ज्यादा हो जाती है, पर रुक गई थी। इसके बाद क्यों? अब जेन्युइन इन्वेस्टर्स आ रहे हैं जो कह रहे हैं लो जी अब लो जी, अब बिल्डरों से लो 3-3 लाख का बेनिफिट। हाँ। और ये लाइन लगा के खड़े हमारे आगे, अब लो और क्लोजिंग डाइट है 3-3 साल के बाद लो। जी, जी। मैं जब बस लेके गया था, उस बस के अंदर जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया सारे खुश हैं। मैं उन सबको बता रहा हूँ, सारे मुझे याद करेंगे कि हाँ भाई कोई बंदा लेकर गया था हमारे को। आज बिल्डर खुद फंसे हुए हैं, लेकिन ध्यान यहाँ रखना है कि बिल्डर सॉलिड होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर होनी चाहिए, प्राइस एज पर लोकेशन होनी चाहिए। कोई भी बिल्डर आपको दे देगा डिस्काउंट, ले जी मैं 1 लाख और देता हूँ जी, 10 दिन बाद क्लोजिंग कर लो, 6 महीने बाद कर लो, 4 नहीं करनी, वो गलत है। क्लोजिंग हमें कम से कम 2-2.5 साल के बाद चाहिए, तब असली मजा है, ताकि इंटरेस्ट रेट भी कम हो जाएगा और सस्ता आप खरीद भी लोगे। आज जो लोग छोड़ रहे हैं अपना पैसा, डिपॉजिट हमने छोड़ दिया जी, हमारी जान छोड़ो, वो या तो वीक थे, या अपनी हिम्मत से ज्यादा ले चुके थे, या डर चुके हैं, या उन्होंने बहुत अभी लेटेस्ट खरीदा है, उन्होंने बहुत पहले नहीं खरीदा। ये 4 सिनेरियो बनते हैं और इन चारों को ध्यान में रख के ही हमेशा इन्वेस्टमेंट की जाती है रणवीर जी। अदरवाइज तो जिसे कहते हैं इन्वेस्टमेंट तो कोई भी कर लेगा। ऐसे अगर कमाने बैठ गए और गारंटीड इनकम हो तो लोग अपने कपड़े बेच के भी मकान लेने शुरू कर देंगे। ये तो उतार चढ़ाव आना ही है, और इसको जो संभालना है वही इन्वेस्टमेंट है। अदरवाइज तो इन्वेस्टमेंट तो क्या है, कोई भी कर लेगा, यही गेम है। मैं अपनी बात बताता हूँ, मेरी जिंदगी में 7 या 8 बार इतना जबरदस्त आया है, और ऊपर वाले का आशीर्वाद है, हमेशा मेरा पोर्टफोलियो बड़ा हुआ है, कम नहीं हुआ। जी बिल्कुल सुने। हाँ, मेरा पोर्टफोलियो बड़ा हुआ है, कम नहीं हुआ, क्योंकि हमने बेचने के बजाय खरीदना शुरू कर दिया। हाँ, सिंपल सी बात है। आई नो दैट्स अ वेरी स्मार्ट मूव। और बिग साहब एक मैसेज में पढ़ रहा था, बड़ा लंबा सा मैसेज, उन्होंने यही ब्रीफ में लिखा है कि मैं कोई प्रॉपर्टी क्लोज नहीं करा सका, और बिल्डर ने मेरा 2 लाख जो था डिपॉजिट वो तो रोक लिया और साथ में सू भी कर दिया। तो ऐसा कोई हल है कि मेरे तो जेन्युइन को मेरी जॉब भी चलेगी और प्रॉब्लम भी बहुत ज्यादा, खर्चे बहुत ज्यादा है, तो जेन्युइन रीजन की वजह से मैं नहीं कर पा रहा, कुछ हल है कि मैं कुछ लॉयर करूँ या मुझे वो पैसा मिल जाए वापस, या मैं कुछ उनका जवाब? पैसा तो वापिस नहीं मिल सकता, पहली बात बता दूं मैं आपको। क्लॉज में होता है पैसा वापिस नहीं मिलेगा किसी हालत में भी, पर जो सू कर रहा है इसको डराने के लिए सू कर रहा है। हाँ। ताकि ये उसको सू ना करे। अच्छा, ओके ओके ओके। ताकि मैं बता दूं आपको, मैं टॉपिक और गाना सुनिया सीगा, बड़ा पुराना थोड़ा वीडियो सी पंजाब का, जीव तो कोई गाने का वर्ड दूंगा कि सी थोड़ा कोई गाना काट दूंगा वट देख लो वो कितनी पुरानी बात है। रणवीर जी कितनी पुरानी बात है ये हमने किया था शूट जी 2006 में, ऑलमोस्ट 18 साल हो गए। 18 साल पहले आपने शूटिंग की थी उसकी, राइट? देख लो, मुझे अभी तक याद है, देख लो। क्या बात है, जीप में आप जा रहे हो, जीप में आप जा रहे हो, गन शन पकड़ी हुई है आपने, हैं? तो काट दूंगा वट, हाँ काट दूंगा वट। तो वो सिर्फ इनको जो है ना
कट दूंगा वट वाली जो है ना वो बात कर रहा है। इनको बोलो कि ये उसके कट दूंगा वट, वो ना करें क्योंकि ये वीक है और वो इनको डराने के लिए डाल रहा है कि ये ना लड़े। इनका डिपॉजिट तो गया, लेकिन उसके ऊपर जो सू कर रहा है, आप एक अच्छा सा लॉयर करना करें, अगर बात बढ़ेगी तो करें, इन तो फ्री में पैसा खर्च ना करें। पर ये तो होना था, पर इन भाई साहब ने जिन्होंने अपना डिपॉजिट भी छोड़ दिया और बिल्डर सू भी कर रहा है, अनफॉर्चुनेट हुआ, इनके हालात बदल गए तो अलग बात है, लेकिन अगर इन्हें स्पेकुलेशन की थी तो इनकी खुद की गलती थी। मैं तो कहूंगा ये नहीं होना चाहिए था। जी बिल्कुल जी। और पीके साहब से आप बात करना चाहें तो 6472994757। पीके साहब, प्रोजेक्ट वैसे मौका बहुत बढ़िया है, जैसा आप कहते हो इन्वेस्टमेंट करने के लिए या कॉन्डो लेने के लिए, कोई बता दो जो बेस्ट डील। मैंने हैमिल्टन में बेचे हैं कुछ घर, अभी रिसेंटली कुछ अपार्टमेंट डाउनटाउन में बेचे हैं बड़े जबरदस्त, इटोबी को भी मैंने बेचे हैं बड़े जबरदस्त, अपने मिसिसागा में मैंने अभी बेचे हैं पिछले 2 हफ्ते के अंदर। टोटल मैंने बताया ना कि मैंने अभी 12 बेचे हैं। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप मिलिए। और ये टाइम है खरीदने का। महंगे में तो सब खरीद के लाइन लगा के ले ही रहे थे, अब जब बिल्डर लाइन लगा रहा तो आप उनको जिसे कहते हैं नेगोशिएट करिए और लीजिए, हम आपके साथ हैं। अनएक्सपेक्टेडली हाईएस्ट सर्विस दिलाएंगे जो कि आप याद करेंगे कभी कि क्या दिलाया। जो प्राइस है सब कुछ भूल जाओ, जो बाकी कुछ रियल्टर्स बोल रहे हैं भूल जाओ, लेके आ जाओ, हम उसको बोलो कितने कम करा के देंगे, आप हैरान हो जाओ कि कैसे हो रहा है ये। हाँ, तो फॉर एनी रियल एस्टेट मुझे कांटेक्ट करें। एंड आल्सो रणबीर जी, जो लोग थोड़ा रियल एस्टेट से परेशान है, काम नहीं कर पा रहे या काम नहीं हो रहा, क्या रीजन है, हमें कांटेक्ट करें, मुझे कांटेक्ट करें। लेट देम जॉइन न्यू जेन रियल्टी एक्सपर्ट्स, आई विल शो देम इनवाइट ट्रेनिंग। अभी भी उस दिन हमारी ट्रेनिंग की 2 दिन पहले मंडे को, परसों, और अभी आगे फिर ट्रेनिंग हमारी होती रहती है, तीन ट्रेनिंग महीने की अलग अलग किस्म की। तो मुझे कांटेक्ट करने के लिए 6472994757। थैंक यू वेरी मच रणबीर जी। थैंक यू सर, बड़ा अच्छा लगता है हमेशा बातचीत करके, और अगले हफ्ते हमें इंतजार रहेगी, हमें और हमारे लिसनर्स को। तब तक अपना ख्याल रखें। टेक केयर सर, बहुत मेहरबानी। थैंक यू।